विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो रही है, वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। नई टीम बनने के बाद कांग्रेस का बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज कांग्रेस कार्यालय में अनुसूचित विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी उपस्थित रही। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर ही टिकटों का आवंटन करेगी। जरूरी हुआ तो 2 से 3 बार भी सर्वे करवाया जा सकता है, ताकि पार्टी बेहतर उम्मीदवार का चयन कर मैदान में उतार सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए सालों तक काम करने वाला हर व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है, इसलिए प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में कई उम्मीदवार सामने आ जाते हैं, लेकिन सभी को चुनाव लड़ाना संभव नहीं है। इसलिए पार्टी बेहतर उम्मीदवार का चयन करेगी और बिना पक्षपात के टिकट आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट आवंटन के बाद कोई नाराजगी जाहिर न करे, क्योंकि हमारा ध्येय जीत दर्ज करना है। बता दें कि स्वर्गीय वीरभद्र के टिकट आवंटन पर हाईकमान भी सवाल नहीं उठाता था। हिमाचल में 68 विधानसभा हलके हैं। यहाँ लंबे समय से राज्य में 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कहने पर टिकट आवंटन होता रहा है। इस बार कांग्रेस को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में विधानसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए पार्टी सर्वे करवाकर टिकट देने की बात कह रही है। वहीं बैठक में पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने कहा कि देश में संविधान खतरे में है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की संविधान को बचाने की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए पार्टी को लोगों के बीच जाने की आवश्यकता है। देखिए, आज जिस तरीके से देश में संविधान खतरे में है और संविधान को कमजोर करने का काम, संविधान को ध्वस्त करने का काम जो आरएसएस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के सम्मान के लिए, उसको बचाने के लिए लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है। और एससी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट का जो हमारा यूनिट है हिमाचल प्रदेश का, कुछ पूरी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लोगों के बीच में जाएगा। हम वहां पर लोगों के बीच में जाके संविधान के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। विमेन एट्रोसिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं, वो बढ़ रही है। दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये सब संविधान का उल्लंघन है। जब मैंने पीछे चुनाव के दौरान भी दौरा किया तो मुझे लगा कि एक विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार हैं। कईयों को लगता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मुझे मिलना चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे मिलना चाहिए। अब हम किस तरीके से ये निर्णय करें कि कौन इनमें से विनिंग कैंडिडेट है, उसके लिए हमने ये निर्णय किया है कि एक सर्वे किया जाएगा। अगर एक से भी हम संतुष्ट नहीं होंगे तो दोबारा भी कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, ताकि एक सही पिक्चर हमारे सामने आए कि ये व्यक्ति ठीक है, इसको टिकट देना और ये ही विनेबल है, जिसको जिता सकते हैं हम लोग। तो ये एक हमारा क्राइटेरिया होगा। और मुझे सभी से निवेदन करना है कि जितने भी अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे को भी टिकट मिल सकता है, जब एक दफा फैसला हो जाए तो वो सभी उस बैनर के तले चले और उसी को अपना सर्वप्रिय मानकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सभी एकजुट होकर काम करें।